कुंभ में कोविड को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि तकरीबन 1 लाख लोगों का जो कोविड का टेस्ट किया गया वो सब फर्जी निकला। यह भी खुलासा हुआ है कि एक किट से 700 सैंपल लिए गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी चौंकाने वाली ये खबर है और कई दिन से ये खबर सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है। लेकिन क्या ये खबर आपने किसी चैनल पर देखी? क्या इस पर आपने बहस होते हुए कहीं पर देखा? हरगिज़ नहीं। किसी चैनल ने इस बात को, इस मामले को, इस मुद्दे को उठाने की जुर्रत नहीं की, क्योंकि मामला एक ख़ास धर्म से जुड़ा हुआ है, एक आस्था से जुड़ा हुआ है। अगर यही मामला मुसलमानों के साथ होता, जिस तरह से तबलीगी जमात को लेकर जितना हंगामा किया गया, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा ये घोटाला है। और न सिर्फ घोटाला है बल्कि ये एक पूरे देश में कोरोना को फैलाने का एक बहुत बड़ा माध्यम निकलकर सामने आया है। कोरोना केस के जरिए जिस तरह से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो मौतें हुई हैं, उत्तराखंड में जो मौतें हुई हैं, गुजरात में जो मौत हुई हैं, उसमें यही बात निकलकर सामने आ रही है कि सबसे ज़्यादा श्रद्धालु इन 3-4 स्टेट से कुंभ में पहुंचे थे और उसके बाद वो अपने अपने इलाकों में कोविड को लेकर के कैरी करके वो पहुंचे, इलाके में फैलाया और जिसकी वजह से लोगों की मौतें हुई। लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। इस मामले को ख़ास तौर से जिस तरह से घोटाला निकल कर सामने आया है, और सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला खुलासा इस घोटाले में हुआ है कि एक किट से 700 लोगों का सैंपल लिया गया, 7 लोगों को चेक किया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी ये धांधली हुई है और कितना बड़ा ये घोटाला निकलकर सामने आ रहा है। इस पूरे मामले पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद ने बात की है और इस पर पूरा खुलासे करके उन्होंने बात की है कि इस पर बात होनी चाहिए, इसकी तरीक़े से जांच होनी चाहिए और जिस तरह से ये इतनी बड़ी बात सामने निकलकर सामने आई है, इस पर जर्नलिस्ट को भी आगे आना चाहिए, पत्रकारों को आगे आना चाहिए, टीवी चैनल्स को इसको लेकर के खबर चलानी चाहिए। लेकिन हर जगह पर इसको ब्लैकआउट किया हुआ है। सुनते हैं अनीस अहमद ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। ये जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कुंभ मेला के दौरान बहुत सारे कोविड टेस्ट वो झूठे थे, फेक थे, ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड स्कैम बन गया है। सिर्फ एक एजेंसी का इंक्वायरी से पता चला है कि 1 लाख से ज़्यादा कोविड टेस्ट झूठे थे, फेक थे। और ये तो सिर्फ क्या लग रहा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग लग रहा है, क्योंकि अगर और इंक्वायरी हो अलग दूसरे एजेंसीज, टेस्टिंग एजेंसीज, तो पता चलेगा कितना बड़ा स्कैम है। अब देखिए, गवर्नमेंट अपना हाथ इससे झाड़ नहीं सकती, ये नहीं कह सकती कि ये एजेंसीज की गलती थी। इतना बड़ा एक स्कैम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन के बगैर हो नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि कुंभ मेला जो था वो कोई एक मामूली इवेंट नहीं था, पूरा का पूरा उसमें गवर्नमेंट अटेंशन था, पूरा का पूरा मीडिया अटेंशन था। बड़े बड़े एक्सपर्ट, मीडिया और अलग अलग एजेंसीज गवर्नमेंट को बार बार कह रहे थे कि ये जो कुंभ मेला है, यहाँ पर इतने लाख लोग आ रहे हैं, इसके वजह से बहुत बड़ा एक सुपर स्प्रेडर हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट बार बार ये कह रही थी कि हमने सारी तैयारी कर दी, हमने सब अरेंजमेंट्स कर दिए। लेकिन अब पता चल रहा है इनका अरेंजमेंट क्या था, इनका अरेंजमेंट झूठा टेस्टिंग था, ताकि झूठ दिखाया जाए कि कोई भी केसेस नहीं है। लेकिन अब भी सच सामने आ गया है। लेकिन इसके वजह से गवर्नमेंट और स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट और सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। और देखिए, इस चीज़ को छुपाने की कोशिश की जाएगी, इसलिए एक सुप्रीम कोर्ट जज के अंडर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सेटअप की जानी चाहिए, ताकि इसका पूरी तरीके से इंक्वायरी हो और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं स्कैम में, उनको एक्सपोज किया जाए। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।